हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग आफ्टर वेरी लॉन्ग। मैं पीछे की लाइट बंद करके आती हूँ क्योंकि वो इरिटेट कर रही है। 2 मिनट, दैट्स बेटर, है ना। तो हुआ ये एक्चुअली कि आज का लेक्चर 8:30 बजे था और 8:30 बजे क्योंकि बताया गया तो मैं जल्दी जल्दी उठ के तैयार हो गई। बट बाद में मुझे पता चला कि वो 2:15 के हो गए हैं, लाइक 2:15 दोपहर को वो लेक्चर लगेगा। तो इसीलिए अब मैं बहुत आराम से तैयार होके जा रही हूँ। मैंने ये कुर्ता पहना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इज़ इट लुकिंग गुड और नॉट। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, मुझे भी क्योंकि नहीं दिख रहा है बिना चश्मे के। मैं इसको अपने वेट लॉस के बाद पहनूंगी। यस, नाउ दैट इज़ अ क्वेश्चन कि वेट लॉस कब होगा, बट तभी पहनेंगे। अब मैं सोच रही हूँ इसको फिर से चेंज करूँ, नॉट लाइकिंग इट दैट मच लाइक। ओके, सो नाउ द कुर्ता दैट आई एम वेयरिंग नाउ, तो वो ये है। पता है एक चीज़ है इसकी, मम्मा ने इसको थोड़ा टाइट किया था जब मैं पतली थी, लाइक जब मेरा वज़न थोड़ा इससे कम था। तो एक स्लीव है ना टाइट है और दूसरी एकदम बढ़िया। दूसरी देखो, और ये देखो, ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बताते वक्त भी अजीब लगता है, लेकिन क्या छुपाना ना, उसमें ऐसा हो जाता है, इसलिए मैं छुपाती नहीं कुछ। ऑल्सो मेरी लाइफ का अपडेट दे देती हूँ कुछ, क्योंकि बहुत समय से आपने देखा नहीं है कि मैं कर क्या रही हूँ एक्चुअली, है ना। तो बात ऐसी है कि मिड टर्म सबके हुए, हमारा भी मिड टर्म होने वाला था। लाइक हमारा मिड टर्म मतलब हर किसी के मिड टर्म होते हैं। तो मिड टर्म जब होने वाला था तो हमको कहा गया कि आपके मिड टर्म्स नहीं होंगे। तो वी वर हैप्पी कि अरे यार मिड टर्म नहीं होंगे तो अच्छा हो जाएगा, फिर तो सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर हर 2 साल में, लाइक 2 साल है हमारे तो 4 एग्जाम्स। पर अभी हमको पता चला है कि अगर मार्क्स चाहिए हैं, मिड टर्म वाले जो मार्क्स हैं उनको प्रेजेंटेशन देकर लेना है। लाइक टॉपिक दिया है हमको और उस पर प्रेजेंटेशन बनाना है और फिर प्रेजेंट करना है, देन 30 मार्क्स मिलेंगे। तो ऐसे 2 ग्रुप बनाया है। तो कल मैंने और अनुष्का ने एक प्रेजेंटेशन प्रेजेंट किया। अभी ना ग्रुप मैम ने बना दिया, डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप में अनुष्का और मैं ही आए थे, तो इट वाज़ वेरी नाइस क्योंकि हम दोनों में कोऑर्डिनेशन काफ़ी है। भाई मेरा तौलिया गिरा है, मेरे को लिटरली ऐसा लगा कि कोई चूहा हुआ आया है क्या कमरे में। हाँ। तो मेरे और अनुष्का में कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा है, तो हमारी चीज़ें जो है ना वो आसानी से हो जाती हैं। बट वहीं अगर किसी और के साथ करने की बात आ जाए तो उतना हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या नहीं। तो इसीलिए बट जो कल प्रेजेंटेशन प्रेजेंट की वो एड एंड पीआर की थी, जहाँ पे इन्फ्लुएंसिंग पीपल्स बिहेवियर का ऐसा एक टॉपिक था, लाइक एडवर्टाइजमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। और उसके बाद कल मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जो कि हमको जर्नलिज्म के लिए बनानी है, पर्टिकुलरली एक किसी दिखा रही हूँ, हाँ मैं सर्च कर रही हूँ। पर्टिकुलरली किसी एक जर्नलिस्ट के बारे में पूरी जानकारी निकालनी है, उनका सब कैसा रहा, उनका जीवन में उन्होंने कितने अलग अलग जर्नीज़ किए, कौन से चैनल में किया काम किया, ये सारी चीज़ें का एक वो बनाना है। तो मैंने जो टॉपिक लिया है, यानी मैंने जो पर्सनालिटी ली है वो है रवीश कुमार। तो रवीश कुमार के बारे में कल मैंने एक पीपीटी बनाया, मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी सुंदर है, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लग रहा है मैं और बहुत कुछ ऐड कर सकती हूँ क्योंकि रवीश कुमार इट सेल्फ इज अ स्टोरी। दिखाती हूँ। सो दैट इज़ इट गाइज। आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा है ये। काफ़ी सिंपल बनाया है, बट आई थिंक आई कैन ऐड अ लॉट मोर इन दिस पीपीटी। टॉकिंग अबाउट रवीश कुमार इज़ नॉट नॉर्मल, लाइक इतना ईजीली नहीं बताया जा सकता बिकॉज रवीश कुमार इट्स सेल्फ अ बिग पर्सनैलिटी। और जिस तरीके से वो कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं, बहुत ज़रूरी है ये बताना कि वो क्यों कॉन्ट्रोवर्सी में रहते हैं अक्सर, क्योंकि ही ऑलवेज अपोज द मीडिया सम और द अदर वे बिकॉज सम मीडिया इज़ नॉट डूइंग देयर वर्क प्रॉपरली। अब क्योंकि मैं मीडिया में हूँ तो ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत नॉर्मल हैं, क्योंकि हमको पता है कि हो क्या रहा है दुनिया में, राइट। तो रवीश कुमार इज़ अ सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटी जो अकेले आकर भी रिपोर्टिंग करने में विश्वास रखते हैं। दैट इज़ ओनली रीज़न वो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था एनडीटीवी से। अमेजिंग वर्क। बट यार एक और चीज़ है ना कि आप पहले बना लो फिर छोड़ दो। दैट कुड बी डन, लाइक पहले ही आप नहीं हो सकते कि अरे मैं अकेला रिपोर्टिंग करूँगा, नहीं होता है। लेकिन पहले आप सारी वो बना लो, कनेक्शन बना लो, अपना स्कोप बना लो, अपना करियर बना लो प्रॉपरली, एंड देन आप एक
प्रॉपर वे में कि हाँ भाई मैं सच का साथ दूंगा, और फिर आप वैसे आगे बढ़ सकते हो, तो दैट कुड बी डन. बट अदरवाइज इट इज़ अमेजिंग कि हम लोगों को ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिसमें बहुत सारी सीखने को चीज़ें मिलती हैं. अभी तक एक असाइनमेंट हुआ है जो कि एड एंड PR का था, और अभी ये दूसरा है जो जर्नलिज्म पर्सपेक्टिव एंड अप्रोच का है, और इसके बाद एक और इस पे काम करना है जो कि रिसर्च का है. तो कुल मिलाकर अगर आप भी मेरी तरह ना जर्नलिज्म और लाइक मीडिया में हो या कुछ कर रहे हो, या बैचलर्स हो, शायद हम तो मास्टर्स में भी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बहुत सारे असाइनमेंट दिए जाएंगे और उसमें बोर नहीं होना है. आई हैव सीन पीपल गेटिंग बोर्ड. नो नीड टू गेट बोर्ड. बहुत बहुत अच्छा लगता है जब आपको ये सारी चीज़ें करने मिलती हैं, और जब आप एक्चुअली अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो, राइट. अभी तो कुछ भी नहीं है, लाइक किसी और की बातें लेके आपको प्रेजेंट करनी है. कभी ऐसे होगा कि आपको खुद करना है, खुद के लिए करना है, एंड देन यू हैव टू प्रेजेंट इट. तो यहाँ पे आपका जो है स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव होते हैं. मैंने आई हैव सीन पीपल गेटिंग नर्वस कमिंग इन फ्रंट ऑफ द लाइक स्टेज में आने के बाद, टीचर के सामने आने के बाद नर्वस हो जाते हैं. ऐसे नहीं होना है. इट इज़ वेरी नॉर्मल. आप बहुत अच्छे से कर सकते हो चीज़ें. इट्स जस्ट दैट ओवर थिंकिंग मत करो कि नहीं आएगा, बहुत बढ़िया से चला जाएगा, बहुत ईजीली हो जाता है. कल मैंने जो किया वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करवाया. आई शुड हैव रिकॉर्डेड इट. कल मैंने और अनुष्का ने जो प्रेजेंटेशन दी उसके बाद मैम ने कहा कि यू हैव डन अमेजिंग वैशाली एंड अनुष्का, आप बहुत अच्छा किए हो. और उन्होंने ये तक लाइन कही विच इज़ इफेक्टिव, राइट. जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे बैठा एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको आपकी बातें समझ में नहीं आई. कन्वे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक बहुत सारे लोग हैं ना इंग्लिश एज अ लैंग्वेज यूज़ करते हैं जस्ट टू शो दैट ठीक है यार, मेरे को आता है और मैं अच्छे से कर रहा हूँ, या इंग्लिश में करना चाहिए, इतना बड़ा कॉलेज है या मैम है, समथिंग लाइक दैट. अभी इंग्लिश बोलने के लिए कारण नाही लागतं है ना. इंग्लिश बोलायला कारण लागत नाही, फक्त आपण सगळे परिस्थिती बघून इंग्लिश बोलायला सुरू करतो. एंड दैट्स व्हाट हैपन्स हियर. मेनी ऑफ द पीपल टॉक इन इंग्लिश और उसके बाद दे आर नॉट एबल टू कन्वे देमसेल्फ. तो वो नहीं करना है. लेकिन हमने तो प्रेजेंट किया था, हमने हिंदी में प्रेजेंट किया था. मैंने और अनुष्का ने हिंदी में प्रेजेंट किया था, हिंदी इंग्लिश मिक्स. तो वो बहुत बढ़िया गया. तो या अभी चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन कॉलेज चलेंगे. 9:30 की बस से चलेंगे आराम से. 8:40 हो रहा है. 8:45 की एक बस थी, एक 9:30 की है. सीधा 9:30 के साथ चलेंगे क्योंकि बहुत जल्दी गई है नहीं. तो चलो क्विकली वील हैव ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल सी यू. सो डन विद ब्रेकफास्ट और अभी बस के तरफ निकल रहे हैं. ये लेन का जो वीडियो है ना, ये बहुत समय से बन रहा था बट बीच में बंद हो गया. यू माइट रिमेंबर. और ट्राइपॉड पकड़ने का देयर इज़ अ रीज़न, बिकॉज देन आई गेट सीरियस अबाउट व्लॉगिंग. अदरवाइज आई डोंट फील लाइक ओपनिंग माई टर्निंग ऑन माई फोन एंड देन स्टार्ट व्लॉगिंग. तो इसलिए ट्राइपॉड मैं लगा लिया आज कि अब मैं बिना झिझके व्लॉग करूँगी, बिकॉज दैट इज़ नेसेसरी. ऑल्सो पीपल वर कॉम्प्लीमेंटिंग अबाउट माई शेड. डिड यू लाइक इट? तो अभी बस का इंतज़ार करेंगे. बस आएगी फिर कॉलेज चलते हैं. 9:30 का लेक्चर था. अभी पता नहीं कहाँ कौन कितने बजे आ चुका है कॉलेज क्लास में, बट होपफुली मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि कोई नहीं आया होगा. तो चलो आई विल सी यू देयर. सो नाउ वी आर बैक टू हॉस्टल. और ज़्यादा कोई फ्रेश नहीं हुई हूँ. मैंने सिर्फ मेरी पैंट चेंज की है बिकॉज द जीन्स वॉज द ओनली थिंग दैट वॉज अनकम्फर्टेबल अ लिटिल कह रही हूँ मैं. तो अभी मैं जब हॉस्टल आ ही रही थी तभी मैंने सोचा था कि मुझे क्या क्या काम बाकी है मेरे करने. तो सबसे पहला मेरा जो काम है वो ये है कि कल एक प्रेजेंटेशन जो मैंने बोला आपको सुबह ही रवीश कुमार जी का, वो उसका एक केस स्टडी सॉर्ट ऑफ कुछ करना है कि रवीश कुमार जी ने क्या किया अपने करियर में और उन्होंने NDTV से जो इस्तीफ़ा दिया वो क्यों दिया, वो सारी जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी पता करनी है और उसके बारे में रिसर्च करना है. उसके अलावा मैं बता दूं आपको तो मैं एक्चुअली बना रही हूँ अपना रेज्यूमे. मेरा रेज्यूमे पहले से बना हुआ था बट नाउ आई एम गोइंग टू मेक एन अपडेटेड वर्जन. 2 मिनट में पोंछ लूँ, ज़रा देखूँ.
सोचा कि मैं मेरे रिज्यूम को थोड़ा सा अपडेट कर दूं। अगर अपडेट करने की बात आई तो मेरा दोबारा एडिट करने का मन नहीं हुआ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नया रिज्यूमे ही बना दूं। तो अभी मैं नया रिज्यूमे बनाने बैठी हूँ, बट बिफोर दैट आई ऑल्सो हैव समथिंग टू शो यू। एक चीज़ दिखाती हूँ मैं, लाइक बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता है, और अगर आपको पता है तो देन यू आर वेरी क्लोज टू मी, और अगर आपको नहीं पता है तो अभी देख सकते हैं आप। अभी दिखाती हूँ, देखो, लेट मी चेक फर्स्ट। आजच्या बुलेटिन वेट, नमस्कार, मी वैशाली पाल. मीडिया प्लसच्या आजच्या बुलेटिनमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. तर चला पाहूया आजच्या ताज्या घडामोडी. Did you see it? Did you see it? Oh yes. Actually ये काफ़ी पुराना वीडियो है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है ना, वो अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था. ये मेरे टीचर्स को पता है, मेरी फैमिली वालों को पता है, बट कुछ लोग हैं, मतलब बहुत आप लोगों को नहीं पता होगा. लाइक नाउ एटलीस्ट आई हैव अ मास ऑडियंस टू शेयर थिंग्स. तो नॉट मास, और ऑब्वियसली लाइक 900 पीपल. ओके. तो आज जब मैं कॉलेज में थी तब मैं अपना रिज्यूमे जब थोड़ा सा एडिट करने बैठी थी, तो वन ऑफ माय फ्रेंड जिनसे मैं ये गाइडेंस ले रही थी, अनिरुद्ध, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो भी आपके स्किल्स हैं, जो जहाँ जहाँ आपने अब तक काम किया है, वो लिखो. तो अचानक से मेरे जो पुराने रिज्यूमे में ये लिखा हुआ था कि आई हैव वर्कड एज अ न्यूज़ प्रेजेंटर फॉर अ लोकल मीडिया चैनल. तो मैंने तुरंत सोचा कि मैं ये अनिरुद्ध को दिखाऊँ. एंड द मोमेंट आई शोड दिस टू अनिरुद्ध, ही सेड यार दिस इज़ एन अमेजिंग वर्क दैट यू हैव डन, तो इसको आप रेज्यूमे में ऐड करो. तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ. मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रेज्यूमे बना रही हूँ, और बहुत डिटेल में माइन्यूट चीज़ें लिख के. तो चलो पहले बना लेते हैं ये. So I have made a resume. I don't know कि ये बाकियों के अकॉर्डिंग कैसा है, बट मेरे अकॉर्डिंग आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू इन्फॉर्मेटिव एज इट कैन. थोड़ी मेहनत लगी है, बट इट वॉज फन टू मेक दैट. देख लो, आप रेज्यूमे देख लो पहले, फिर बात. गाइस, दाल खिचड़ी है डिनर में, और दिखा दो दाल खिचड़ी भी नहीं है, खिचड़ी है नॉर्मल. ये आलू गोभी है, पापड़ है जो कि थोड़ा कच्चा है, थोड़ा नहीं, थोड़ा पका है, बाकी कच्चा है. अचार है, वो सही है क्योंकि वो डब्बे वाला है. रोटी है, थोड़ी पकी थोड़ी कच्ची. और ये सब हैं जो नहीं खा रहे हैं. मैं हूँ जो सिर्फ खा रही हूँ, सिर्फ मैं खा रही हूँ गाइस, और कोई नहीं खा रहा. सबके ऑर्डर आने वाले हैं. मैं आपको अपना गूगल पे का नंबर दे दूंगी नीचे, आप लोग मेरे को जीपे करिए ताकि मैं कम से कम खा सकूँ बाहर का कुछ लेके. कोई नहीं खा रहा, लेकिन मेरे को खाना पड़ रहा है, ठीक है. तो बस अभी ये खा लेती हूँ मैं, उसके बाद सो जाएंगे. So yeah guys, that is it for the video. Thank you so much for watching. अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.